चलो बच्चों, हमने बिल ऑफ एक्सचेंज में डिसऑनर का कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में समझा था और हमने ये देखा था कि जो भी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं होल्डर के पास, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट होता है बिल रिसीवेबल, उन सारे ऑप्शंस में अगर जो हमारा एक्सेप्टर है, जो हमारा ड्रॉई है, जिसको पेमेंट करनी है, जो हमारा पेयर है, अगर वो पैसे देने से मना कर दे, मतलब अगर हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए, तो इन सारे ऑप्शंस में, इन सारे केसेस में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उन केसेस में डिसऑनर होने के बाद क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो ये चारों केसेस में हमने डिस्कस किया था और मैंने यहाँ पर कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे और एग्जाम्पल्स को समझते हुए हमने यहाँ पर देखा था कि हर केस में क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, क्या क्या एंट्रीज बनेंगी अगर डिसऑनर हो जाता है। तो आज हमें क्या करना है, आज हम प्रैक्टिकल केसेस देखेंगे, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये डिसऑनर पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन है? जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है कि ड्रॉअर अपने पास इस बिल को रिटेन करके रखता है, अपने पास ही रखता है टिल द मैच्योरिटी डेट, और जब वो मैच्योरिटी डेट आती है तब जो पेयर है, जो ड्रॉई है, वो मना कर देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, फॉर वट एवर द रीजन हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है। तो अब हमें देखना है कि डिसऑनर होगा तो दोनों पार्टीज में क्या क्या एंट्री करनी होगी। अभी हम क्वेश्चन रीड करेंगे और यहां पर फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया है। वैसे तो बच्चे ये जर्नल एंट्री वाला ही फॉर्मेट बनेगा, लेकिन यहां पर मैंने कॉलम फॉर्म में बना दिया है। मैं आपको एंट्रीज बता दूंगा क्या क्या जर्नल एंट्रीज हमारी होनी चाहिए। क्वेश्चन को रीड करते हैं और उसके बाद उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। ऑन 12th April 2020 आयुष सोल्ड गुड्स टू दानिश। आयुष ने दानिश को गुड्स सेल किए हैं, कितना अमाउंट के? 1,25,000 रुपीज की। तो सबसे पहले सेल की एंट्री आ जाएगी। सेल की बात कर रहा है तो सेल की एंट्री डालनी होगी। तो 12/4/2020 को दोनों की बुक्स में आपको एंट्री डालनी होगी। 12/4/2020। आयुष की बात की जाए तो आयुष के लिए ये सेल है, दानिश को अपना डेटर बना लेगा। दानिश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट सेल है तो इसलिए दानिश का नाम आ गया। 1,25,000 रुपीज, 1,25,000 रुपए। बात आती है कि दानिश की बुक्स में इस ट्रांजैक्शन की क्या एंट्री होगी। दानिश के लिए बच्चे ये परचेज है तो सेम डेट को ये अपने पास परचेज की एंट्री डाल लेगा। और ये वाली ट्रांजैक्शंस तो, ये अकाउंटिंग एंट्री तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में देखी हैं। ये परचेज हो गई तो परचेज अकाउंट डेबिट दानिश अपनी बुक्स में आयुष को क्रेडिटर बना लेगा टू आयुष अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 1,25,000 रुपीज। ये तो लास्ट क्वेश्चन तक भी होता है, मतलब कि जो हमने पहले क्वेश्चंस देखे हैं, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये जर्नल एंट्रीज तो उसमें भी होती है। और हमें पता है इसके बाद जो डॉक्यूमेंट क्रिएट होता है बीआर और बीपी, उसकी एंट्री आती है। क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और अब हमें सेकेंड एंट्री करनी है। एंड ड्रू अपॉन हिम अ बिल फॉर द अमाउंट पेबल, जितना भी अमाउंट पेबल है, मतलब 1,25,000 रुपीज,
2 मंथ्स का हमें बिल क्रिएट करना है आफ्टर डेट, मतलब कि जिस डेट को बिल बनेगा उस डेट से 2 महीने का टाइम, और 3 डेज ग्रेस के होते हैं, हमने बात की है। जहां नहीं होंगे हम उसकी डिस्कशन करेंगे। तो सेम डेट को हम बिल ड्रॉ कर लेंगे, 12/4/2020 को ही बिल ड्रॉ करने की एंट्री कर लेते हैं। जब ये बिल ड्रॉ होगा, ड्रॉ होने के बाद दानिश उसको एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट करते ही उसकी लीगैलिटी आ जाएगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। एक नई असेट्स क्रिएट हो गई है आयुष की बुक में, और एक पुरानी असेट्स जो कि डेटर थी दानिश के नाम से, जो डेटर हमारी असेट्स थी, वो असेट्स खत्म हो चुकी है जैसे ही ये बिल एक्सेप्ट हो गया। क्लियर? और अगर बात करें दानिश की बुक्स में, तो दानिश के लिए एक पुरानी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी क्रेडिटर के नाम से, और एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी बिल्स पेबल के नाम से। तो पुरानी लायबिलिटी क्रेडिटर को डेबिट करके खत्म कर देते हैं, एक नई लायबिलिटी क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम होगा बिल्स पेबल। मैं बीपी लिख देता हूं। सेम अमाउंट 1,25,000 रुपीज। बच्चे ये डिसोनर के लिए फर्स्ट केस था। जब तक डिसोनर की बात नहीं होती है तब तक तो बच्चे यही एंट्रीज चलती हैं। एंट्री कहां पर चेंज होगी? जब ड्यू डेट आएगी और पैसे नहीं मिलेंगे। आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। द बिल वॉज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय दानिश। नहीं भी बताता तो अभी हम मान लेते, अदरवाइज फिर हम ये क्वेश्चन कर ही ना पाते। आयुष रिटेन्ड द बिल। आयुष ने अपने पास बिल रिटेन करके रखा टिल द ड्यू डेट। तो इसका मतलब बच्चे ये फर्स्ट वाला केस आ गया, जो हमने 4 केसेस पढ़े हैं ना, ये फर्स्ट केस आ गया जहां पर ड्रॉअर अपने पास रिटेन करके रखता है बिल को टिल द ड्यू डेट, और जैसे ही वो ड्यू डेट आती है उस टाइम पर ड्रॉअर चला जाता है किसके पास? ड्रॉई के पास चला जाता है और उसको जाके ये बिल देता है, बदले में पैसे ले लेता है। ऑन द ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड। ये है बच्चे जो नया पॉइंट है, ऑन द ड्यू डेट। अब ड्यू डेट आ गई है, उसके बीच में कुछ नहीं हुआ, कोई बैंक डिस्काउंटिंग नहीं हुई, कोई एंडोर्समेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, रिटेन करके रखा था। ड्यू डेट आई, आयुष गया दानिश के पास, दानिश ने कहा नहीं है जी, पैसे नहीं दे रही। डिसऑनर। डिसऑनर की एंट्री क्या करनी है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी डिसऑनर होगा तो बिल कैंसिल हो जाता है, एक्सपायरी डेट खत्म हो गया, अब उसके बाद उस बिल की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं बची, उस बिल को कैंसिल कर दो। और कैंसिल करने का तरीका, एंट्री को रिवर्स कर देना। अगर पहले एक एंट्री हुई है बीआरबीपी से रिलेटेड, तो सिंपली उसको रिवर्स कर दो, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट। और अगर पहले 2 एंट्रीज हो चुकी हैं, 2 एंट्रीज भी एक पर्सन की बुक्स में हो सकती हैं। एक बार बिल रिसीवेबल को रिसीव करने की, और एक बार अगर मैंने एंडोर्स कर दिया या बैंक से डिस्काउंट कराया तो वो बीआर चला जाएगा। तो उस केस में 2 एंट्रीज होंगी, उसमें से एक कॉमन लेजर मिलेगा, उसको कैंसिल आउट कर देंगे, डेबिट और क्रेडिट को, और बाकी जो बचा उसको रिवर्स कर देंगे, कैंसिल। तो यहां पर मुझे 12/4 को अपनी जो ऑलरेडी मैं एंट्री कर चुका हूंगा उसको कैंसिल करना है। ड्यू डेट को, ड्यू डेट कब आएगी बच्चे? 12/4 से लेकर इसमें ऐड करने हैं 2 मंथ्स, और फिर मुझे ऐड करने हैं 3 डेज ग्रेस के लिए। तो 12/4 से अगर मैं बात करूं, 12/5, 12/6, 12 जून हमारे 2 महीने हो जाते हैं। उसके बाद 3 दिन और ऐड करने हैं, 13, 14, 15, 15 जून 2020। ये बन जाएगी बच्चे हमारी मैच्योरिटी डेट, 15 जून 2020। यहां पर जब आयुष को पैसे नहीं मिलेंगे
तो आयुष क्या करेगा, आयुष कहेगा अब ये बीआर डॉक्यूमेंट खत्म, कैंसिल हो गया, खत्म कर दो बीआर डॉक्यूमेंट को। कैसे खत्म करेंगे, पहले डेबिट में है तो क्रेडिट करके, और अब हम अपने पास बीआर असेट्स खत्म कर दी, तो अब हमने क्या करना है, क्या फ्यूचर में पैसा नहीं मिलेगा, मिलेगा, दोबारा से दानिश की लायबिलिटी बना देंगे, दोबारा से दानिश को बोलेंगे अब आप हमारे डेटर्स हो। क्लियर, पहले बीआर थी उसको खत्म कर देंगे, यानी कि इससे पहले वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे, और रिवर्स करके हो गया दानिश अकाउंट डेबिट। फिर से अपनी बुक्स में दानिश को जिंदा कर दिया कि फिर से अब तुम हमारे डेटर्स बन गए, और जो आपने ये बीआर असेट्स दी थी कि ये किसी काम की नहीं है, बेकार है, इसको खत्म कर दो, कैंसल आउट हो गया। चाहे दानिश ने पैसे देने से मना कर दिया, पर बच्चे अपनी बुक्स में कोई तो एंट्री दिखाएगा ना, बुक्स में ऑलरेडी बिल्स पेबल के नाम से लायबिलिटी है, तो इसको कैंसल आउट करना पड़ेगा। और कैंसल आउट कैसे करेंगे, पैसा तो दिया नहीं है, तो इसका मतलब कैसे कैंसल आउट होगा, अगेन उसको भी अपनी बुक्स में आयुष को क्रेडिटर खड़ा करना होगा। मतलब कि जो लास्ट एंट्री हुई है बिल्स पेबल की, उसे रिवर्स कर देना होगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू आयुष अकाउंट। बस हमने लास्ट वाली एंट्री को कैंसिल कर दिया। जब भी बात होगी बिल रिटेन करने की लेकर, जब भी केस होगा बिल रिटेन करने को लेकर, हम एंट्री को कैंसिल आउट कर देंगे। बात आती है सर आगे क्या होगा, पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो क्या होगा, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। वो बच्चे क्वेश्चन में बताएगा पहले हमें कि आगे क्या होगा, पैसा मिलेगा, नया बिल बनेगा या कुछ और होगा। जब क्वेश्चन में बताएगा तो उसी अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करेंगे। अभी की बात करें तो अभी क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये कहा था कि ड्यू डेट को बिल डिसऑनर हो गया और एंट्री कर दो, तो हमने डिसऑनर तक की एंट्री यहां पर डाल दी है। तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ जो थर्ड एंट्री है डिसऑनर वाली, ये एंट्री हमें इस क्वेश्चन में सीखनी थी। यहां पर बिल डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होगा तो क्या करना है, कैंसल, बिल को कैंसिल करने की एंट्री डाल देनी है। और वो कैसे होती है, एंट्री को रिवर्स करके, जो पहले एंट्री डाली थी उसको रिवर्स कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट।